लोग बोल रहे हैं अल्लाह की मर्जी थी, नहीं थी अल्लाह की मर्जी यार, तभी मौत थोड़ी मरा है, हार्ट अटैक से मरा है, नज़ला खांसी जुकाम टीबी से मरा है क्या? अबे कोई मार के गया उसको, तशद्दुद करके गया है, 18 साल से हैं, अब कितना बर्बाद करोगे? कलेजा कट जाता है उस बच्ची, उस माँ के सामने उसका बच्चा गटर में बह के मर गया। कराची की आवाम बस निकल गई है। आप समझ रहे हैं कि कराची की आवाम को मारते रहेंगे और कराची की आवाम मरती रहेगी और कुछ कहेगी नहीं? कराची की आवाम निकली है यार। वसीम अकरम का कुत्ता 2 दिन में मिल गया जी, हमारी औकात उससे भी गई गुजरी है क्योंकि वो वसीम अकरम का कुत्ता था। अब तो हद हो गई है यार, अब तो मतलब हम अपने बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं। मतलब कौन से जंगल का भी कानून होता है? कोई यहाँ पूछ है किसी की? चाहे किसी का रेप हो जाए, चाहे कोई कत्ल हो जाए, कोई 1 घंटे के लिए जो यकीन करे सुबह निकल रहा है, उसको ये नहीं पता वो शाम में वापस आएगा या नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ साद समूह। नाजरीन, इस महीने कराची के एक घर में शहनाई बजनी थी। आज उस घर में सफ़े मातम बिछ चुकी है और कराची के हर घर की ये कहानी बन चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि कराची के शहरियों की हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है। एक नौजवान लड़का अपने घर से निकलता है अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए। खबर आती है कि वो अपने घर की दहलीज पर कभी डकैती मुज़ामत पर कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी डंपर के नीचे कुचल दिया जाता है, तो कभी गटर के मेन हॉल में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और यही कहानी कराची के एक और घर में दोहरा दी गई है। PCHS ब्लॉक 2 का रिहायशी मीर रज़ा अली, जो हबी पब्लिक स्कूल का तालिब इल्म था, IBA ग्रेजुएटेड था, एक इंतहाई काबिल नौजवान 28 जुलाई को काम से फारिग होकर अपने घर वापस जाता है। अहले खाना के मुताबिक ना उसके चेहरे पर कोई परेशानी, ना उसकी कोई दुश्मनी। अपनी वालदा को सिर्फ इतना कहकर निकलता है कि बस 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, और फिर वो कभी नहीं आया। फिर 29 तारीख को उसकी लाश इस मकाम से बरामद होती है। इस मकाम पर एक नर्सरी वाक़ है जिसके मालिक ने उसकी लाश यहाँ पर देखी। ये मकाम नाजरीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 का इलाका है। यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल मुतसिल ये इलाका है और सामने मेरे कराची यूनिवर्सिटी वाक़ है। और इस मकाम पर ये एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है जो नीचे रोड से ये वाज़े नज़र आती है। इससे पहले यहाँ पर झाड़ियाँ हुआ करती थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, ये झाड़ियाँ हटाई गईं और उसकी लाश यहाँ से बरामद। हसन भाई, 4 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को और अब तक मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता है। कैसे देख रहे हैं इस वाक़े को? नहीं, पकड़ लिया है तो उसके बाद जो है, मुझे बताऊँ, कराची के अंदर जो हादसात हो रहे हैं उसके बाद वो मामला ख़त्म हो जाएगा। मुझे पहले ये बता दें आप, आकाश वाला वाक़या हुआ, बिल्कुल 2 हफ्ते पहले मेयर साहब भी आए, वज़ीर आला साहब भी आए, जो हमने टीवी पे देखा, ऐसे ही हुआ था ना? गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? उसके बाद उन्होंने पता नहीं वादे भी किए होंगे, कुछ बोला भी होगा। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन हुए होंगे ज़्यादा, ऐसे ही ना? उसके बाद एक और ये हादसा हो गया। इससे पहले इब्राहिम वाला वाक़या हुआ था, उससे पहले ये उसके अभी कुछ देर ली मार्केट वाला जो हादसा हुआ था। बोलता नहीं, उस लफ्ज़ को अदा नहीं करता। हमारी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, हम तो सिर्फ अफसोस कर सकते हैं यार। अब इतना जुल्म तो फ़िरौन नहीं करता जितना इस शहर के साथ ये सिंध हुकूमत कर रही है यार। मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ? लोग बोलते हैं कि वो मुझसे बोल रहे हैं कि यार वो मीर रज़ा जो है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार था जो तुम खड़े हो? तुम्हारा कोई अपना मर गया है? आपकी कम्युनिटी का था? अबे क्या मैं अपनी कम्युनिटी का या मेरा कोई अपना सगा मरेगा जब मैं निकलूँगा यार? आप चाहते हैं कि मेरा कोई अपना जलील मौत मरे फिर मैं चिल्लाना शुरू कर दूँ? कैसे उठाऊँगा मैं अपनी बच्ची? अबे 4 दिन से घर नहीं गया हूँ यार मैं। इस शहर के लड़के का मोबाइल छिन जाता है, वो जब थाने जाता है, कितनों का, कौन सा लड़का होगा जिसका मोबाइल नहीं छिना होगा? पहले तो वो थाने जाता ही नहीं, अगर जाता है तो उससे पता नहीं, वो जो वहाँ का बैठा होता है बंदा 10 तरह के सवाल करता है यार। कहाँ से आया, कितने पैसे हैं, कंटेंट क्रिएटर हो, अच्छा कैसे बनता है कंटेंट, कितने पैसे मिलते हैं, मोनेटाइजेशन होती है? अबे तू थाने का ऑफिसर है या मेरी फुप्पो है? 10 सवाल पूछ रहा है यार मुझसे यार तू। अबे तेरा काम है वो करना यार। वो पंजाब की मिनिस्टर जो है वो बोलती है कॉर्डन ऑफ होगा, अगर नहीं होगा तो हम उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कोई कॉर्डन ऑफ होता है यहाँ पे? कैसे गिरा वो? उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? वहां का ACDC MC जो भी था यार, वो पकड़ो ना उसको। कैसे गिरा बच्चा? नहीं बच्चा मरा नहीं है, बच गया। किसने बचाया? तूने बचाया? तू तो था ही नहीं उधर, किसी ठेले वाले ने बचाया यार। अगर वो ठेले वाला नहीं होता, खुदा की कसम एक रिपोर्ट बनाने वहां जाते तो। मैं जिस तरह से जिंदगी गुजार रहा हूँ ना, ये मैं जानता हूँ। मेरी बच्ची स्कूल वैन में स्कूल नहीं जाती,
क्योंकि मुझे मालूम है वैन में भेजूंगा नहीं यार। कैसी कैसी लिए मार्केट में क्या खबर आई यार। आप चाहते हो मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो? नहीं बर्दाश्त कर सकता। भाई थ्रेट्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं अभी? आपको कोई थ्रेट है? कोई थ्रेट नहीं यार। क्या क्या करेंगे यार, अफसोस होता है यार। कैसे मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ गलत? आके बोला जाता है 2 बेटियां हैं तुम्हारी, ख्याल रखना उसका। अबे मैं क्यों रखूंगा ख्याल? अल्लाह ताला रख रहा है और कसम खुदा की बहुत कमाल रख रहा है यार। मेरा इसका एंड जो है ना, इधर कहीं चौराहे पे मेरी लाश पड़ी होगी, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ। इस सारी चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी बीवी तैयार है, मेरे बच्चे तैयार हैं। अभी मैं किसी को वीडियो में बोल रहा था, मेरे वालिद साहब बचपन में एक बात बोलते थे। एक गाँव था, उसमें पानी लोग पीते थे कुएँ से, तो पानी कड़वा लगता था उनको। उन्होंने पानी चेंज किया, फिर कड़वा, फिर चेंज किया, फिर कड़वा। उसके बाद कुएं को खाली किया गया, तो अंदर जो है ना कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ था। उस कुत्ते को निकालो, फिर मसला हल होगा। 18 साल से हैं, अब कितना बर्बाद करोगे? यहाँ पे ये बात इसकी नहीं हो रही कि ये जो मार दिया है बच्चे को, मीर रजा को। यहाँ पे बात हो रही है सिस्टम ठीक करो। खुदा के वास्ते इस शहर को कुछ दे दें। ये पढ़े लिखे लड़कों का शहर है यार। क्यों पकड़ेगा ये बैनर यार? नौकरी करता है, पढ़ रहा है, क्यों औरत 50-60 साल की औरत जो है, हमारी औरतों को निकाल दिया आपने यार। आप चाहेंगे आपके घर की औरत बैनर पकड़ के खड़ी हो यार इस उम्र में? भाई ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, ये लोग किसी सियासी जलसे के लोग नहीं है जो बोलते हैं ना 4 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं। ओ भाई ये पैसे देके बिरयानी की बोतल या पेप्सी देके नहीं मंगवाए। बैठा हूँ 4 दिन से ज़मीन पे बैठ के सो रहा हूँ यार। गाड़ी खोलो अभी, कंफर्टर देके गया, ऊपर दरिया रखी हुई, वो देखो। क्या आप सोते हैं भाई? आप ये पिए ये। अबे कौन हूँ मैं पराए मुल्क में नहीं हूँ। मेरा घर ये रहा, 2 किलोमीटर नहीं है यहाँ से। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि एक शख्स यूँ देखते हुए जाता है, बोलता है यार ये खड़ा हुआ है ना, मैं भी नहीं पीऊँगा। हिम्मत नहीं तोड़नी, एल्गोरिदम ख़राब नहीं करना। 4 दिन में ये न्यूज़ पुरानी हो जाएगी। बाबर आजम सेंचुरी मार देगा, वेस्ट इंडीज़ को मैच हरा देंगे हम लोग। ख़त्म। उसमें लग गए, लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी एक इशू में। नहीं यार, इस इशू को तो ख़त्म नहीं होने दूंगा। मैं तो बैठा हूँ। 4 दिन पहले जो वाक़या हुआ है कराची में, हमारी माएँ बहनें इस वक्त बाहर निकली हुई हैं सड़कों पर। मैम आप बताएं, आप इस्लामाबाद से आई हैं और कैसे देखती हैं इस वाक़े को? भाई कैसे देखेंगे, कराची से ही बिलोंग करती हूँ और जब मैंने इस प्रोटेस्ट की ये न्यूज़ देखी तो क्योंकि मेरा ख्याल है इस दर्द को उसके लिए माँ या बाप होना ज़रूरी नहीं है, बस इंसान होना ज़रूरी है। और शायद मैंने जब ये न्यूज़ देखी और अभी भी मैं जब आ रही थी, आप यकीन करें मेरा दिल दुख रहा था कि उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी कि 25 साल का बेटा और उसका जनाजा उठाना बहुत भारी जनाजा होता है जवान औलाद का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है ये बात। हम कब तक चीखते रहेंगे? मतलब मैं ये बात कह रही हूँ कि हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि हमें वसाइल नहीं मिल रहे हैं। पानी के लिए कभी रो रहे हैं, कभी गैस के लिए रो रहे हैं, कभी बिजली के लिए रो रहे हैं। यार अब तो हद हो गई है यार। अब तो मतलब हम अपने बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं। मतलब कौन से जंगल का भी कानून होता है? जंगल का भी कानून होता है। इस मुल्क में, इस शहर में कोई कानून है? कोई यहाँ पूछ है किसी की? चाहे किसी का रेप हो जाए, चाहे कोई कत्ल हो जाए, कोई 1 घंटे के लिए जो यकीन करें सुबह निकल रहा है उसको ये नहीं पता वो शाम में वापस आएगा या नहीं आएगा। ये बच्चा 10 मिनट के लिए निकला बाहर और वो गायब हो गया, 2 दिन बाद उसकी लाश मिल रही है किस हालत में। मतलब हम यहाँ प्ले कार्ड उठा के खड़े हुए हैं, क्यों गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा है? क्यों गवर्नमेंट हरकत में नहीं आ रही है? मतलब हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ ये है कि सिर्फ इस एक बच्चे के लिए नहीं है, हम तमाम कराची वालों के तमाम बच्चों और तमाम भाइयों के लिए कि हमें इंसाफ दें यार। जो आपका काम है, हमारा राइट है। ये शहर जितना टैक्स दे रहा है पूरा मुल्क उस टैक्स पे पलता है। और आप इस मुल्क के ये तमाम जो शहर हैं वो अपने अपने CMs अपना काम करें। आप अपनी सीट पे नहीं बैठ सकते, छोड़ दो यार आप अपनी सीट। आप नहीं उसको संभाल सक रहे हो, आप जाके मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हो। अच्छा जी, कराची में तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, आइए यहाँ आइए, आपको हम बताते हैं कराची में क्या हो रहा है। क्योंकि हम जनाजे उठा रहे हैं, हमारे फ़ोन छिन रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है यार। मैं खुद एक पॉडकास्टर हूँ, आप यकीन करें मैं वीडियोज़ बना रही होती हूँ, तमाम एक एक चीज़ की न्यूज़ मुझे अपने शहर के बारे में मालूम है। वो न्यूज़ जो रिपोर्ट सिर्फ हो रही है, इसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो तो आप तक और मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है। यहाँ एक बंदा जो खड़ा हुआ है हसन बेग, अगर उसको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो सोचें और बाकी एक नॉर्मल बंदे की कोई औकात नहीं है यार।
और हमेशा याद रखें, आज यहाँ आने का, ये बहन भी यहाँ पे आई हैं, प्लीज़ वो तमाम ख़वातीन लिख रहे हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि वो बातें हमारे घर तक पहुँच जाएं। आज अगर हम किसी माँ बाप का दर्द महसूस करेंगे, और प्लीज़ ना डरें, प्लीज़ ना डरें, बाहर निकलें और आके इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक हो जैसे अभी इंडिया में जंतर मंतर जेंजीज ने किया, जब तक कि उन्होंने एक सुकून से प्रोटेस्ट किया। आइए आप भी यहाँ बैठिए, हम भी बैठेंगे यहाँ, चुप करके बैठेंगे। हमें कोई शोर शराबा नहीं करना, हमें कोई हंगामा नहीं करना, हमें कोई नारे नहीं लगाने। हम सिर्फ इज्जत से ये प्रोटेस्ट करने यहाँ बैठे हैं, आपको बताने के लिए कि हम क्यों बैठे हैं। हक चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए बस। क्योंकि आज एक बच्चा क्या यार, हम महीनों से सालों से देख रहे हैं, किसके लिए इंसाफ मिला? मुझे तो समझ में नहीं आता। AI के दौर में आपके पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं, क्यों 2 दिन के अंदर नहीं इंसाफ होता? आप लटकाएं एक बार सरेआम किसी को, मैं देखती हूँ उसके बाद कैसे किसी के साथ कुछ होता है। क्यों? क्योंकि करने वालों को भी पता है कौन पकड़ा जाएगा, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए मैम, इस्लामाबाद में एक अभी वाकया हुआ था, ग्रुप कैप्टन किसी की जान बचाते हुए उन्होंने अपनी जामी शहादत नोश कर दिया, तो 9 घंटे में पुलिस ने उस केस को हतमी मराहिल में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर अब 4 दिन हो चुके हैं और मुलजिम का सुराग तक अभी नहीं लगाया जा सकता है, तो आप कैसे देखती हैं? सर, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ ना कि बात वही है कि अगर पीछे कोई ऊंचा है बंदा तो इंसाफ फ़ौरन घंटों में मिलता है, घंटों में। अभी आप सबने भी ये न्यूज़ देखी होगी, वसीम अकरम का कुत्ता 2 दिन में मिल गया जी। ठीक है, हमारी कराची वालों की औकात, यार मतलब क्या मतलब है, हमारी औकात उससे भी गई गुजरी है क्योंकि वो वसीम अकरम का कुत्ता था। तो फिर अब हम सब बताएंगे ना आपको कि फिर अब हमारी क्या औकात है, क्योंकि आप हम सब को उस जगह लेके आए कि अब हम बताएं कि अब हम कराची वाले क्या चाहते हैं। हम सुकून से प्रोटेस्ट करेंगे, चुप करके, कोई हंगामा नहीं कर रहे, कोई शोर नहीं कर रहे, लेकिन इंसाफ हमारा हक है। हम अपने बच्चों के लिए इंसाफ हमें चाहिए, क्योंकि हमारे भाई, हमारे बेटे जब घर से निकलते हैं ना, जान अटकी हुई होती है कि वो शाम में खैर आफियत से घर वापस आ जाएं। जो घर में रह रहे हैं उनको सुकून नहीं है। घर की औरतें क्या फेस कर रही हैं, बिजली गैस पानी नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सेफ नहीं है, घर के मर्द जा रहे हैं वो सेफ नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए हम टैक्स दे रहे हैं? हमारा ये शहर पूरे मुल्क को चला रहा है और हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। नाज़रीन, मीर हमज़ा हबीब पब्लिक स्कूल का तालिब इल्म था और इंतहाई काबिल बच्चा था। आज हमारे साथ उनके टीचर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद मोहतशिम अली है और मैं हबीब पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स मैनेजर काम करता रहा हूँ। और मीर के बारे में यही बताऊँगा कि देखें, टीचर्स जो होते हैं ना, वो बचपन से ये पौधा ऐसा होता है कि जिसको पानी डाल डाल के बड़ा करते हैं। हम टीचर्स का यही काम होता है कि इनकी अच्छी निगहदाश्त की जाए, इनको अच्छी तरबियत दी जाए, इनको अच्छा कल्चर दिया जाए, नो हाउ इनको दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, ताकि ये जब माशरे में आगे बढ़ें तो एक कामयाब स्टूडेंट, एक कामयाब शहरी बनकर इस मुल्क का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। मीर भी ऐसे ही बच्चों में से था। माशाल्लाह से उसकी क्वालिटीज़ ऐसी थी कि मेरे पास आके बैठा रहता था, सर बातें करता रहता था और नॉलेज गेन करता था मुझसे कि सर मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे इसके बारे में बताएं। नहायत ही मतलब डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करने वाला स्टूडेंट था और इतना जॉली स्टूडेंट था कि वो उसके फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तमाम उसके जो बैचमेट हैं, 2017 का पास आउट है वो बच्चा, और उसके जितने भी बैचमेट थे वो सारे उससे बड़ा मिंगल रहते थे, बड़ा खुश रहते थे। और यही चीज़ें थी उसकी कि अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी अता फरमाई। इतनी कम उम्र में उस बच्चे ने हबीब स्कूल से अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करके अल्फ़ा कॉलेज गया, वहाँ से उसने अपनी कॉलेज की तालीम हासिल की। उसके बाद आप ये देखें कि बिज़नेस उसने माशाल्लाह डेवलप कर लिया, अपने आप को स्टैंड कर लिया, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये उसकी मोहब्बत, ये चाहत और ये लगन थी उसकी कि उसने IBM में एडमिशन लिया और वहाँ से वो अपनी फ़र्दर जो है वो स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा था और अपना बिज़नेस भी चला रहा था। मैं समझता हूँ जिस प्रोग्रेस से वो माशाल्लाह से जा रहा था ऊपर, हो सकता है कि किसी ने उसकी जो है ना इस कामयाबी को बर्दाश्त नहीं किया और जलन और हसद में आकर उसके साथ इतना कुछ कर दिया कि मेरा दिल आंसुओं से रो रहा है। यकीन सर, आपने जलन हसद की बात करी, हमारे वालिदैन से भी जो उनकी मीडिया से बातचीत हुई है, वो भी यही कहते हैं कि ना कोई दुश्मनी, ना ही किसी की धमकी, और जब लास्ट टाइम वो घर पर आए तो ना उनके चेहरे से ऐसा वाज़े हो रहा था कि कोई ऐसी परेशानी उनके चेहरे पर है।
तो ऐसा क्या हुआ कि एक गन शॉट की नौबत आ गई, तो आप कह रहे हैं कि कोई जेलसी वाला मामला, तो आप बताएं क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से जेलसी कभी भी किसी वक्त भी किसी के अंदर पैदा हो सकती है। आप देख नहीं रहे कि आज जेलसी में कोई शॉट मार देगा आपको, गन शॉट मार देगा, कोई फायर करके आपको डायरेक्ट कत्ल कर देगा। बिल्कुल सर, जेलसी में क्या, बिजनेस जब आपका चल रहा हो, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको पैसा दे रहा हो, नवाज रहा हो, आपका नाम रोशन हो रहा हो, कितने ही इन्फ्लुएंसर्स, कितने ही व्लॉगर्स ने आके उसकी शॉप पे उसकी वीडियोस बनाई हैं, तो इस सोशल मीडिया के थ्रू ही वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ, लोगों की नज़रों में आया। और मेरी ये गुजारिश है अपने पुलिस डिपार्टमेंट से जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसको जिस तरह अमीरों के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, और उस प्रेशर पर वो लोग फ़ौरन ही विद इन 1 और 2 डेज़ उन मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं सर, हमारे साथ भी वही किया जाए जो एक बाला लोगों के साथ किया जाता है। नाज़रीन, आपको जाए वकवा का विज़िट कराया, आपको उस प्रोटेस्ट साइट का विज़िट करवाया जिस जगह पर उसका क्लाउड किचन वाज़े था। तो ये मंज़र आपके सामने है। इसी मंज़र के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और एक शेर पेश करूँगा। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़ुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल ये जहाँ अब तेरी है। कैमरामैन अरशमान उस्मान के साथ साथ सम्मू, बोल न्यूज़, कराची।